यहाँ पर जो है वलीगर है, ये दरबार जो है यहाँ से वलियों को बनाया जाता है। वली जो हिंदुस्तान में बनेगा उस पर ख्वाजा की मोहर लगेगी तो वली बनेगा, बगैर इनकी मोहर के कोई वली नहीं बन सकता है। ये रसूल खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आपकी पेशानी मुबारक पे लिखा हुआ था हाजा हबीब अल्लाह मा ताफिहिबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त अल्लाह की राह में अल्लाह के फाना हो गया, अल्लाह के पास चला गया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक पर है। हुजरा नंबर 7 में है, सैयद नादिर अली शाह के हुजरे में है और सैयद नादिर अली शाह खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में से एक है। चलिए हम उनसे डायरेक्ट बातें करते हैं। सरपरस्त चैनल में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नादिर अली शाह ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से गद्दी नशीन। नादिर अली साहब 812वां उर्स अपने शान व शौकत के साथ चल रहा है और 13 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक रहेगा माशाअल्लाह। और ज़ायरीन का जो है तांता लगा हुआ है और पूरी दुनिया से ज़ायरीन आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? सबसे पहले तमाम ज़ायरीन ख्वाजा का हम इस्तकबाल करते हैं, जो ख्वाजा की नगरी में आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, उन सब का हम इस्तकबाल करते हैं और सबका खैर मकदम करते हैं कि ख्वाजा ने आपको बुलाया है, क्योंकि बग़ैर बुलावे के इनके कोई नहीं आ सकता। जिसको ये तलब करते हैं वही आता है। किसी शायर ने खूब कहा है, इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। नादिर साहब, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम इंसानियत था सबसे बड़ा पैगाम था और मजहब इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी बिला मजहब व मिल्लत, बिला ज़ात पात, जो हिंदुस्तान में जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ़ लेकर, उस वक्त छुआछूत जात वगैरह सब चीज़ के मामलात थे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बेशक ये बात बिल्कुल हकीकत है। गरीब नवाज जात पात छुआछूत से बिल्कुल परे है। ये आले नबी औलादे अली हैं। गरीब नवाज का पैगाम हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। जो पैगाम रसूल खुदा का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम, वही पैगाम हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज अपने हाथों से लेकर के आए और वही पैगाम दुनिया को फैला रहे हैं, बांट रहे हैं और यहीं से इंसानियत का पैगाम बट रहा है। सबके लिए दरबार खुला हुआ। यहाँ पे किसी भी ज़ात का ये नहीं होता है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख ईसाई, नहीं, सबका खैर मकदम है। गरीब नवाज के ग़ुलामों को जो भी आशिक गरीब नवाज के दरबार में आ गया वो ख्वाजा वाला हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है, देखिए सब जगह तो नहीं मगर कुछ जगहों में ऐसा हो रहा है कि मजहब भी अपना अपना हो गया है, दरगाह मतलब समझिए कि धर्म स्थल भी अपना अपना हो गया। मगर मैं जब हिंदुस्तान के तमाम नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पर जब नज़र डालते हैं तो वाहिद हिंदुस्तान में एक दरगाह है जिसको सुल्तानुल हिंद का दरगाह कहते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले लोग सारी दुनिया में रहते हैं। जो लोग भी यहाँ फ़कीर बन कर के आए रईस हो गए, जो लोग गरीब बन कर के आए अमीर हो गए, जो लोग गधा बन कर के आए अपने शाह बन गए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये आले नबी औलादे अली का घराना है। जो इनसे अटैच्ड हो गया, जो इनसे टच हो गया, जो इनकी सरपरस्ती में आ गया, वो अनमोल हो गया। गरीब नवाज जो हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसौटी हैं। जो यहाँ पे खरा उतर गया, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गया। ये आले नबी औलादे अली की बारगाह है। इस दरबार से फैज़ बढ़ता है, अमन चैन सुकून का। सैयद नादिर साहब, एक सवाल का हम जवाब लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से जो लोग मुंसलिक हो जाते हैं, जो लोग अकीदत बढ़ा देते हैं, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, उसके अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत बढ़ जाती है। क्या राज है इसके बारे में? आप तो खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज हमसे बेहतर जानते हैं, हम चाहते हैं सरपरस्त के नाज़रीन को बताइए। ये रूहानियत का रिश्ता है जी, ये रूहों का सौदा है। दरअसल गरीब नवाज की बारगाह जो है, जो आदमी की रूह होती है ना, उसकी खुराक है। क्या बात है। ये यहाँ पर आने के लिए आदमी नहीं तड़पता, आदमी की रूह तड़पती है कि काश मैं हुजूर की बारगाह में चले जाऊं। और एक बार जो गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, जो रूबरू हो गया हुजूर के सामने, वो ज़िंदगी में मरने से पहले उसकी ये ख्वाहिश होती है कि हुजूर का रोज़ा फिर दोबारा देखूं, क्योंकि ये चमकता हुआ एक रसूलुल्लाह के घराने का एक चमकता हुआ डायमंड है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका नाम है। इस दरबार में नूर की बारिश हो रही है।
जो इस बारिश के पास आ गया, जो समंदर के मतलब जहाँ पे बारिश हो रही है, हुजूर गरीब नवाज का रोज़ा है, अगर जो रोज़े के करीब जाएगा उस पर भी छींटे पड़ जाएंगे तो वो भी नूरानी हो जाएगा। अल्लाह वाले दुर्वेश आए, आलिम फाजिल कारी आए, सब लोग अपने अपने वक्त के दुर्वेश हो गए। यहाँ वलायत भी इसके बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है वली गर है, ये दरबार जो है यहाँ से वलियों को बनाया जाता है। वली जो हिंदुस्तान में बनेगा उस पर ख्वाजा की मोहर लगेगी तो वली बनेगा, बगैर इनकी मोहर के कोई वली नहीं बन सकता है। ये रसूल खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आपकी पेशानी मुबारक पे लिखा हुआ था, हाजा हबीब अल्लाह मा ताफिबुल्ला, अल्लाह का दोस्त अल्लाह की राह में अल्लाह के फाना हो गया, अल्लाह के पास चला गया। तो यहाँ पर विलायतें बढ़ती हैं और आज भी हमने हमारी आंखों से देखा है, यहाँ पे रोज़ाना ही करिश्मे होते हैं, मगर कुछ ऐसे ऐसे करिश्मे ख्वाजा की दरबार में हम देखते हैं, जो करामत हम देखते हैं, मतलब जो कंप्यूटर वाले लोग हैं, जो साइंस वाले लोग हैं, वो उनकी सोच परे हो जाती है, उनका कंप्यूटर फेल हो जाता है और ख्वाजा का करम शुरू हो जाता है। हुजूर वाला एक अहम सवाल की तरफ जाते हैं, आप जो है अलग कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, इसके पीछे राज क्या है? दरअसल ये सूफी कलर है जी। जब हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ पर देखा साधु संतों की नगरी थी, तो यहाँ पे इस कलर को लोग पसंद करते हैं। तो सरकार गरीब नवाज पहनते वाइट कलर का लिबास था, मगर यहाँ राजस्थान के अंदर रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पे जब आप चला करते थे तो पानी से टच होकर के वो कलर संदली हो जाया करता था, संदली कलर। तो वो जोगिया कलर जिसको बोलते हैं, सूफी कलर, जो पंडित महाराज लोग पहनते हैं, उसी कलर को सरकार गरीब नवाज ने अपनाया। और आज भी चिश्ती घराने में इस कलर की बड़ी वैल्यू है, बहुत इज्जत है। देखिए, बातें तो बहुत सारी बातें हैं, बात रात खत्म हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी, मगर ये दरबार वाहिद एक ऐसा दरबार है, यहाँ पर लोग बीमारी आए सफ़ा होकर के गए, जिस हाजतमंद आए अपनी हाजत को पूरी करके गए, और जैसे ही अपने घर से निकलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के तहवील में आ जाते हैं। मगर इस बार एक मैसेज, एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया था व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, कि आप 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक कहीं ना निकले, अगर निकलेंगे तो बहुत सारे मामलात होगा, नहीं होगा। तो हम चाहते हैं सरप्रस्त के नाजरीन को ये आम सवालों का जवाब दे दीजिए और समझिए, ताकि आने वाले कल के लिए भी अगर किसी किस्म की अफवाहें उड़ाई जाती है तो उसके बातों में ना आए, और अकीदत का जो इजहार है, जिस तरह ख्वाजा जिसे बुलाते हुए यहाँ वही आती जिसे ख्वाजा बुलाते, इसके बारे में चाहते हैं रोशनी। हुजूर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान को पसंद किया है, हिंदुस्तान के कल्चर को पसंद किया है। यहाँ पे जो गैर मुसलमान, गैर मज़हब के हमारे भाई रहते हैं, उनको भी गरीब नवाज के ग़ुलामों ने सीने से लगाया है, और हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी नहीं की जाती है। अगर कोई गैर मुस्लिम दरबार में आ रहा है तो उसी नज़र से देखा जाता है उस शख्स को, कि जिस तरीके से एक मोमिन मुसलमान को देखा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि तू हिंदू है तू पीछे हो जा, तू सरदार है तू पीछे हो जाता है। गरीब नवाज ने अपनाया है, गरीब नवाज ने सीने से लगाया, तो क्यों ना हम उन गरीब नवाज के आशिकों को भी हम गले से लगाएं। इंसानियत का यही मैसेज है, गरीब नवाज का यही पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। गरीब नवाज ने मोहब्बत बांटी है, हम सबको कलेजे से लगाते हैं और सबको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ख्वाजा की नगरी में आइए, कहीं पर भी अफवाह हो रही है, आप अफवाहों पे मत जाए। ख्वाजा के दरबार में आइए, दरबार खुला था, खुला है और खुला रहेगा। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, सब धर्म के लोग आ रहे हैं। आप अभी दरबार में देख लें, हर मजहब के लोग नजर आएंगे आपको हुजूर की बारगाह झूम रहे हैं। अरे ख्वाजा की मस्ती में मगन है सब लोग जी, ये रूहानी सुकून ले रहे हैं। आने वाले की रूह खुश हो रही है ना, तो रूह नाच रही है जी। ये जो रक्स कर रहा है ना, वो बॉडी नहीं नाच रही, वो अंदर से रूह नचा रही है जी, क्योंकि रूह की ग़िज़ा मिल रही है। जैसे अपने बदन की ग़िज़ा खाना है, रूह की ग़िज़ा बुजुर्गान दीन की बारगाहों में जाने से रूह खुश होती है ना, तो रूह खुश हो रही है, रूह रक्स कर रही है। हम चाहते हैं सैयद नादिर साहब, काफ़ी आपके घराने का, आप लोग का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से, हमेशा खिदमत गुजार रहे हैं। तो और ये हम चाहते हैं कि सरप्रस्त के नाजरीन को जो ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ अहम पैगामात थे, उनके जो मैसेज था, उनका जो संदेश था, वो अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उस पैगाम को आम करते रहे। हम चाहते हैं कि सरप्रस्त के नाजरीन को और तमाम अक़ीदतमंदान ख्वाजा गरीब नवाज के सामने बताएं। बिल्कुल, गरीब नवाज का यही पैगाम था कि किसी को भी भेदभाव नहीं करना है, सबको कलेजे से लगाना है, सीने से लगाना है, मोहब्बत करनी है। जैसे दरिया, बहता हुआ दरिया सबके लिए है, कोई भी उसमें जा कर के पानी यूज़ कर सकता है, ऐसे रहमत का दरिया है, सबके लिए दरबार खुला हुआ है, किसी का भी भेदभाव नहीं है। और बुज़ुर्गों का अदब करो,
बच्चों को मैसेज दिया जाता है, मैसेज देना चाहते हैं आपके इसके चैनल के ज़रिए, सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के ज़रिए एक एडवाइस देना चाहते हैं हम कि बुज़ुर्गों का अदब करो, माँ बाप का अदब करो। बच्चों को नसीहत देनी चाहिए कि माँ बाप का अदब करें और माँ बाप बच्चों को इल्म की दौलत से उनको सरपरस्ती करें। उनको ज़रूरी है बच्चों को इल्म देना, इल्म ज़रूरी है। इल्म होगा तो खुद ब खुद सलाहियत आएगी उनके अंदर। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर में आए उस दौर में कहत साली हुआ करती थी, लोग भूख से मर जाया करते थे, एक बड़ा मामला था। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी ज़िंदगी में ही लंगर का शुरुआत की थी। हम चाहते हैं इस लंगर के ऊपर किस किस्म का लंगर होता है, नहीं होता है, वो लंगर किसके लिए है, ये सबके लिए है। सरप्रस्त के नाज़रीन को बताइए, हम इस सवाल का जवाब लेते हैं सैयद नादिर साहब से। जब यहाँ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में लंगर शुरू हुआ तो गैर मुस्लिम भी आते थे, तो वो लोग परहेज़ करने लगे कि हम मुसलमान के पास दरबार में किसी दरगाह पे जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि हमारे को नॉन वेज मिल जाए, तो डरते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने लंगर खाने के बावर्ची को बुलाया और हमारे दादा ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इसको कह दो कि हमारे लंगर में नॉन वेज नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे मज़हब के भी लोग हाज़िरी देने मुलाकात करने आते हैं। तो वही रस्म हमारे दादा ने आज तक निभा रही है, ना उनकी औलाद आज तक निभा रही है कि दरबार के जो बर्तन हैं, शाही बर्तन दरबार के, उनमें नॉन वेज नहीं बनेगा। जब अकबर बादशाह, बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेरियन बनेगा या स्वीट राइस वगैरह बनेगा। जब अकबर बादशाह यहाँ आया तो सबसे पहले उसने बिरयानी बना दी, कई बकरे काट करके उसने बिरयानी बना दी गोश्त डाल के। तो खाने का जब टाइम हुआ ओपन करने का, देख कर तो काली हो गई, पूरी देग ही काली हो गई। तो घबरा गया, अरे ये क्या हुआ, इतना मैंने मेहनत करी, खाना ख़राब हो गया। फिर दूसरे दिन उसने वॉश करवा के खीर बना दी वाइट कलर की, वो भी ख़राब हो गई। तो उसने हमारे बुजुर्गों से बोला, क्या हुजूर आप गरीब नवाज में अर्जी लगाइए, क्या मंजूर है, यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो हमारे बुजुर्गों ने सरकार गरीब नवाज से अर्जी लगाई। बशारत में ये हुक्म हुआ कि यहाँ पे पीले रंग के केसरी इस कलर के चावल बनेंगे, स्वीट राइस, और वही चावल आज तक बन रहा है। तो गरीब नवाज ने ये रंग को भी पसंद कराया और इसी रंग का चावल आज तक यहाँ पे लंगर में बन रहा है, जिसको मीठा चावल, मीठा देग का चावल कहा जाता है। हमारा मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान सबसे अजीम है। हम लोग वतन के लिए अपनी हमेशा से वतन से प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए क्या दुआएं हैं, इस बार छठी शरीफ में क्या दुआएं होंगी, हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप रोशनी डालें। कल 5 तारीख है, इंशाल्लाह छठी शरीफ को यहाँ पे ख़ास दुआ होगी, हमारे मुल्क में खुशहाली रहे, उसके लिए अमन चैन रहे, इंसानियत का बोलबाला हो, हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहे हमारे मुल्क में। हम यही चाहते हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से ताल्लुक़ रखते हैं उनके घरों में सुकून रहे और दुनिया की हर नियामत से अल्लाह ताला उनको नवाजे। ख्वाजा गरीब नवाज सबको अपने दरबार में खुशियों के साथ, कामयाबी के साथ बुलाएं, हम ये ऐसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये हुसैनी दरबार है, इमाम हुसैन की औलाद है गरीब नवाज। गरीब नवाज की बारगाह में जो आ गया वो हुसैनी हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नादिर अली शाह। हमने बहुत सारे सवालात बेबाकी के साथ पूछे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। अगर अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये आपका अपना चैनल है, अपने आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। दीजिए भाई मोहम्मद महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी 812वें उर्स के मौके पर और भी दीगर शख्सियात, पर्सनालिटी से हम बात करेंगे, आपके सामने उर्स का रूबरू रखेंगे, उर्स का आंखों देखिए हाल भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर देखिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और छठी शरीफ का भी हम लोग जो है अपने चैनल के जरिए टेलीकास्ट करेंगे, उसके लिए भी रूबरू रहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक बार शुक्रिया जनाब नादिर अली साहब। फाइनली कुछ मैसेज, कुछ पैगाम देना चाहते हैं? आपके जो भी स्कॉलर हैं, जो भी अजमेर शरीफ आना चाहें, उनको अगर मेरे से रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर आप उनको बता दीजिए। जी, नंबर बोलिए अपना। 0091 935 216 3915। बुलंद दरवाजा से निकल करके आने के बाद किसी से भी आपका नाम पूछने के बाद लोग आपको बता देंगे नादिर अली शाह, हुजरा नंबर 7। हुजरा नंबर 7 पे सैयद नादिर अली शाह से मुलाकात होगी। आप बुलंद दरवाजे से जैसे आप एंट्री लेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड में हुजरा नंबर 7 है, मतलब रूम नंबर 7 है, उसमें हजरत से मुलाकात हो जाएगी। और मखसूस दुआ में हमेशा याद रखेंगे। और तबर्रुक वगैरह या चादर शरीफ पेश करना है या गुल्हाए अकीदत पेश करना है या अजमेर शरीफ के कुछ भी आपकी मन्नतें हैं, जो भी हाजतें हैं, इंशाअल्लाह ये अर्जी लगाएंगे। अल्लाह की मर्जी शामिल रही, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका रहा तो ज़रूर पूरा हो गया। सभी लोग यहाँ मुरादें बराती है जी। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक।
दिलाने वाले गरीब नवाज हैं। खजाना अल्लाह का ही है, हाथ इनका है, बेशक, क्योंकि सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। बेशक, गरीब नवाज ने भी इबादत करी है और लोगों से करवाई है, बेशक, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है और बुजुर्गान दीन दिलाने वाले हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ भी बटेगा इनके हाथों से बटेगा। सुभान अल्लाह। ख्वाजा का खजाना, अल्लाह का खजाना और ख्वाजा का हाथ है। अब अल्लाह के खजाने में क्या नहीं है, सब कुछ है, चीज़ है। जो चाहो मांग लो। बेशक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे को इस चौखट पे पैदा किया है जी। और ख्वाजा साहब हमारे हाथों से वो उस चीज़ को बंटवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब सैयद नादिर अली साहब, बहुत बेबाकी के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में एक एक चीज़ को जो है ठहर ठहर के समझाया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो सैयद नादिर अली शाह से हमने लिया है, ये आपके लिए एक मशअल राह होगा। ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात पैगाम को समझने के लिए बहुत ही मौसर साबित होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के तालीमात, उनके पैगाम, उनके मैसेज, उनके संदेश को भी आम कर रहे हैं। और मुल्क में जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो अहम पैगाम था, मजहब इंसानियत बिला तफरीक मजहब मिल्लत, आप इस दरगाह में आइए, आपस में देश में खुशगवार माहौल पैदा कीजिए, भाईचारे का माहौल पर ख़त्म कर दीजिए, नफरतें, अदावतें ख़त्म कर दीजिए, दुश्मनी। और ये दरगाह है, इस दरगाह में आइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now